देखो अभी तक क्या देखा था पावर शेयरिंग में, क्या देखा था, वर्टिकल पावर शेयरिंग देखा था, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग देखा था। इन सब की क्या की थी, हमने बात की थी। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या आ रहा था हमारा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव था, जुडिशरी था, ये क्या था हमारे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में था। और वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या आ रहा था, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे, ये क्या था हमारा वर्टिकल पावर शेयरिंग था। तो इसी तरह देखते हैं कुछ पावर शेयरिंग की जाती है जो अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स में होते हैं। पावर को देखें कहाँ कहाँ पावर को डिवाइड किया जाता है इस तरह। तो पावर शेयरिंग अमंग द कहते हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ये किसकी बात करेंगे, सोशल ग्रुप्स की करेंगे। अभी तक हमने किया कहाँ देखा था, गवर्नमेंट लेवल पे देखा था पावर को कैसे सेपरेट कर दिया जाता है और कैसे लोकल लेवल पे दे दिया जाता है। तो ये क्या था, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कह रहा था पावर शेयरिंग। तो पावर शेयर को कैसे किया जाता है, सोशल ग्रुप में कैसे पावर होगा। तो इट रिफर्स कहता है अकोमोडेशन ऑफ द सोशल डाइवर्सिटी। ये किसमें होता है, सोशल डाइवर्सिटी के लिए ज्यादा सही रहता है। स्पेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन अब डाइवर्स सोशल ग्रुप होते हैं। कई प्रकार के सोशल ग्रुप होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी अलग से पावर शेयर कर दिया जाता है, जो अपने लिए क्या करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। जैसे बेल्जियम में देखा था, वहां पर क्या हुआ था, फ्रेंच ने जितने भी, ये डच ने क्या किया था, अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी वहां पे। मतलब किसके लिए, अपने वेलफेयर के लिए उठाया था। तो यहाँ पर भी होता है, कई सारे ऐसी पार्टियां बनाई जाती है जो किसके लिए करती हैं काम, अपने लिए काम करती हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए काम करती हैं स्पेशली, और उनकी आवाज उठाती हैं यानी गवर्नमेंट के सामने। तो ऐसे ग्रुप होते हैं कुछ। डाइवर्स सोशल ग्रुप कहता है लाइक कहता है वन बेस्ड ऑन द लैंग्वेज, किस पे, एक लैंग्वेज के आधार पर भी हो सकते हैं। ये वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जैसे देखो बहुत सारे एनजीओ जो होते हैं, एनजीओ क्या करते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एनजीओ क्या है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या काम करते हैं, यही काम करते हैं। काम कैसा होता है, ये तो वीकर सेक्शन होंगे तो उनकी आवाज उठाते हैं। वो क्या करते हैं, वीकर सेक्शन की आवाज उठाते हैं कि इनको यानी कि सुविधाएं दी मिलनी चाहिए, जो रिक्वायरमेंट इनको मिलनी चाहिए। ये कई सारे सोशल ग्रुप होते हैं, कई सारे, उन पर ये ज्यादा इस तरह एक्टिव होते हैं। तो कहते हैं माइनॉरिटी वगैरह, इसमें कौन है, माइनॉरिटी भी आते हैं। एंड कहता है वुमेन्स के लिए, और किसके लिए, इनके लिए आवाज उठाई जाती है। अगर कोई वीकर सेक्शन है सोसाइटी का तो उसके लिए क्या है, आवाज उठाई जाएगी कि इनके राइट पे क्या किया जाए, वायलेशन ना किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। सेम इस पे आता है, कहता है जो मार्जिनाइज्ड पीपल होते हैं, ये क्या करते हैं, पीपल आधा कहता है माइनॉरिटी, या तो फील्ड कहता है इससे, जो माइनॉरिटी जो होते हैं हमारे देश में, ये मार्जिनाइज्ड पीपल। मार्जिनाइज्ड पीपल कौन से होते हैं, जो आउटस्कर्ट, अगर कहा जाए जैसे पेज होता है तो एक मार्जिन बना होता है पेज में, तो मतलब क्या कम होता है पेज में। तो इस तरह क्या ये लोग कैसे भी होंगे, कम होंगे, ये क्या होंगे, मार्जिन में होंगे ये। तो इनको भी देख कर क्या करना, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, इनको अवॉइड ना करना। जो इनकी भी रिक्वायरमेंट है उसमें क्या करना, इनके लिए भी हमें क्या करना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना चाहिए, जो माइनॉरिटी हमारे यहाँ होंगे। डोंट फील कहता है इसमें, फील गेट देयर द फेयर शेयर इन पावर। तो क्या करना चाहिए, जो रिजर्वेशन दिया गया, कहां से दिया गया, इसी बेस पे दिया गया। इनको क्या कर दिया रिजर्वेशन के, तो भले नंबर क्या है इनका कम है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, रिजर्वेशन के बेस पर इनके कंडीशन को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। अगर रिजर्वेशन हो गया इनके लिए तो इसी में किया जाता है कि पावर का शेयर कर दिया। तो इतने एमपी एमएलए क्या है, बनना ही बनना है इनके। जो हमारे यहाँ सीटों का रिजर्वेशन कर दिया गया, तो सीटों का रिजर्वेशन किस लिए कर दिया गया, भले माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी को लेके हमारे देश में पहले रिजर्वेशन दे दिया गया, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट, चाहे सीट्स हो, गवर्नमेंट सीट्स हो, चाहे कोई भी जॉब्स हो, तो पहले दे दिया गया इनको मौका कि क्या करें, ये अपने आप को इंप्रूव कर सकें। तो हमने इस तरह मौका पहले दे रखा है। पावर शेयरिंग है किसमें होता है, डिफरेंट ग्रुप्स में होता है, लैंग्वेज बेस पे हो सकता है, माइनॉरिटी में भी हो सकता है, कई तरह से देखा जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अरेंजमेंट गिव, कहता है स्पेशल अटेंशन, तो कहता है वीकर सेक्शन जो होते हैं जैसे वुमेन्स वगैरह हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा करता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, बात करता है कितनी 1/3 सीट किसके लिए रिजर्व कर देनी चाहिए, वुमेन्स के लिए। कहां पर रिजर्व कर देनी चाहिए, इलेक्शन में। कहां पर, इलेक्शन में 1/3 सीट किसके लिए, वुमेन्स की होनी चाहिए। क्योंकि अभी क्या है, अगर बात की जाए चाहे पार्लियामेंट की बात की जाए, चाहे स्टेट असेंबली की बात की जाए, वुमेन्स का जो कह सकते जो परसेंटेज है क्या बहुत ही कम है। अगर वुमेन्स यहां पर नहीं होंगी तो रूल्स रेगुलेशन किसके बेस पर बनेंगे, मेन के लिए बनेंगे। ये कभी अपनी अपने लिए रूल्स रेगुलेशन बनवा ही नहीं सकते। अगर ये भी चले जाएंगे इजिली कहां पे, पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में पहुंच जाएंगे, तो क्या करेंगे, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाया जाएगा ये क्या कर सकते हैं, वहां पे इंटरफेयर कर सकती है, अपनी आवाज को वहां पर बुलंद कर सकते हैं, अपनी आवाज को उठाया जा सकता है, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, ये भी अपनी कंडीशन को इंप्रूव कर लेंगे। अदरवाइज क्या है, ये ऐसे सफर करते रहेंगे। तो वुमेन्स भी क्या कर सकते हैं, अपनी कंडीशन को इंप्रूव कर सकती हैं, कैसे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके, इनको रिजर्वेशन दे करके, इस तरह। तो ये क्या, फिर कहता है पावर शेयरिंग अमंग कहता है पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स एंड कहते हैं मूवमेंट। बहुत सारे पावर शेयरिंग की जाती है किसमें, जो पॉलिटिकल पार्टीज में पावर शेयर होता है, और किसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज तो पावर शेयर करती हैं, जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस है, तो क्या पावर शेयर तो है, ये क्या करती है, पावर शेयर होता है इनका भी। और प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जो देखेंगे कौन से प्रेशर ग्रुप है हमारे। तो ये भी क्या करते हैं, पावर शेयर का काम करते हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं। ये ग्रुप क्या करते हैं, गवर्नमेंट को क्या करते हैं, प्रेशराइज करने का काम करते हैं।
फिर हमारा दूसरा क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या है हमारी, कहते हैं द कंपटीशन, कहते हैं अमॉन्ग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी देश की डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेसी में कैसे रोल प्ले करती हैं, भारत में क्या बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो ये क्या करती हैं, इलेक्शन लड़ती हैं आपस में। जब इलेक्शन होता है हमारे देश में तो हो सकता है एक पार्टी जीतेगी और एक पार्टी क्या होगी, हारेगी। तो विनिंग पार्टी क्या करती है, गवर्नमेंट बनाती है। और जो अपोजिशन पार्टी होती है वो किसका रोल प्ले करती है, प्रेशर ग्रुप का रोल प्ले करती है, यानी अपोजिशन का रोल प्ले करती है। और क्या करती है, गवर्नमेंट की कमी क्या करती है, वो सामने लेकर के आती है कि गवर्नमेंट को कैसे काम करना चाहिए था। तो ये क्या मोर देन कहता है पार्टीज, बहुत ज्यादा पार्टी क्या करती है, इसी में लगी रहती हैं। जैसे कि और इसकी बात की तो कोलिजन गवर्नमेंट की बात करता है। कोलिजन गवर्नमेंट क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज कहता है किसी एक के हाथ पे भी पावर रहना क्या है, गलत होता है। अगर ज्यादा समय तक किसी एक के हाथ में पावर रहेगी तो क्या है, वो अपने पावर का क्या कर सकता है, गलत प्रयोग कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कैसी गवर्नमेंट, कोलिजन गवर्नमेंट की बात करता है। कोलिजन गवर्नमेंट कैसी होती है, जो मोर देन वन पार्टी, कह सकते हैं एक पार्टी से जो अधिक पार्टी से मिलकर जो पार्टी बनती है वो क्या कहलाती है, कोलिजन गवर्नमेंट कहलाती है। तो इसकी बात कर रहा है कि पावर का क्या होना चाहिए, डिवाइडेशन होना चाहिए, एक के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए। जैसे उस समय की बात कर रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी की जो पार्टी थी वो किसमें थी, कोलिजन गवर्नमेंट थी। इस तरह क्या है, ये हमारी पार्टियां थी। अब देखेंगे हम क्या पावर ग्रुप्स दिखवाएंगे, प्रेशर ग्रुप्स क्या है। कहते हैं इन डेमोक्रेसी, कहते हैं डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स कहता है केम इनटू, कहते हैं एग्जिस्टेंस। देखो होता क्या है यहाँ पे, जो डेमोक्रेसी में होते हैं कई सारे ग्रुप आते हैं, किस लिए आते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए। ये क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए हो। कभी कभी हम प्रेशर ग्रुप बना लेते हैं, इंटरेस्ट किसका होगा, जैसे स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं आपस में। बहुत लेबर होंगे तो क्या कर सकते हैं, एक अपना ग्रुप बना लेते हैं। तो किस लिए बनाते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए। क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए। वर्कर्स क्या होंगे, ये ग्रुप बना लेते हैं, ट्रेडर्स होंगे ये ग्रुप बना लेते हैं। किस लिए बनाते हैं ग्रुप, ये अपने इंटरेस्ट के लिए, कि हमारा इंटरेस्ट किसमें है। और ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने का काम करते हैं। जैसे अभी देखा होगा तुम लोगों ने, जो किसानों का था, किसानों ने क्या किया था, अपने बिल को, कि हमारे बिल जो पेश किया, जो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उनके खिलाफ एक बिल पास हो गया। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक खुद का ऑर्गेनाइजेशन था और पूरे देश में क्या कर दिया, उन्होंने तहलका मचा दिया। और ऐसे ग्रुप ने क्या किया, प्रेशर का काम किया। और प्रेशराइज किसको कर दिया, गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर दिया। और एट लास्ट में क्या करना पड़ता है, मोदी गवर्नमेंट को जो अपने बिल को क्या करना पड़ता है, वापस लेना पड़ता है। जो एग्रीकल्चर लॉ लेकर बिल लेकर के आए थे वो तो क्या करना पड़ता है उनको, यानी गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर दिया। और उन्होंने क्या कर दिया, प्रेशर में आकर के गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बिल को वापस भी ले लिया। तो किसका इंटरेस्ट किसका था, फार्मर्स का। फार्मर्स भले ये पूरे देश से रिलेटेड है फार्मर्स, लेकिन इंटरेस्ट किसका रहा होगा, पूरे वर्कर्स का था वहां पे। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी फार्मर्स सब मिल करके क्या किया, पूरे दिल्ली में ही तहलका मचा दिया, जाम कर दिया पूरी दिल्ली को। मजबूरी में क्या करना पड़ा, गवर्नमेंट को उनके आगे क्या करना पड़ता है, झुकना पड़ जाता है। तो ये क्या करते हैं, प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं, याद रखना। और कौन बनाता है, इनका अपना एक इंटरेस्ट होता है, कोई भी हो सकता है। किसमें कौन हो सकते हैं, ट्रेडर्स भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, कोई भी क्या कर सकते हैं यहाँ पर अपना ग्रुप बना करके। और ग्रुप बनाया किस लिए जाता है, प्रेशर क्रिएट करने के लिए। और किस पर प्रेशर क्रिएट करते हैं, गवर्नमेंट पर प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो इस तरह क्या है, ये हमारा प्रेशर ग्रुप था। फिर का मोमेंट, तो मोमेंट क्या होता है, जब भी क्या होता है, कोई भी अपनी डिमांड को मनवाने के लिए क्या चलाया जाता है, मोमेंट चलाए जाते हैं। क्या चलाए जाते हैं, अपने मूवमेंट चलाए जाते हैं, किसके लिए, अपनी डिमांड को मनवाने के लिए। तो पीपल और कहते हैं लीडर्स ऑफ द एडॉप्ट, कहते हैं डिफरेंट मेथड एजुकेशन फॉर द लाइक स्ट्राइक्स वगैरह। क्या किए जाते हैं, स्ट्राइक्स की जाती हैं, किस लिए, अपनी मूवमेंट चलाते हैं। किसी एक चीज के लिए मूवमेंट चला दिया जाएगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए देश में, तो किस लिए मूवमेंट चलाया जाता है, कि हम क्या कर सकते, अपनी डिमांड को पूरा करवा सके। जैसे इंडियन देखेंगे नेशनल मूवमेंट कई सारे चले थे, तो उसी तरह मूवमेंट क्यों चलाए जाते हैं, अपनी डिमांड को पूरा करवाने के लिए। तो सेम यहाँ पर भी किया जाता है, प्रोसेसन वगैरह निकाले जाते हैं, राइट्स होते हैं, कई सारे इसमें मूवमेंट स्टार्ट किए जाते हैं। किस लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए मूवमेंट कई सारे स्टार्ट किए। इन इंडिया की बात करते हैं, कहते हैं यूनाइटेड, कहते हैं सचेत एजिटेशन, यानी कि हमारे देश में कहते हैं मूवमेंट भी क्या है, एक प्रकार से अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए क्या एक तरीका रहता है। यहाँ पर मूवमेंट करके भी हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को प्रेसाइज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारा क्या था, जो लास्ट टॉपिक कह सकते हैं, जो रिमेनिंग टॉपिक है तुम्हारे उसका, एक क्या था कमिंग टुगेदर, दूसरा क्या था होल्डिंग टुगेदर। तो कमिंग टुगेदर क्या है और होल्डिंग टुगेदर क्या है। कमिंग टुगेदर का मतलब क्या हो गया, आए हुए स्टेट। कैसे स्टेट आए हुए होंगे, मतलब एक ऐसा ग्रुप होगा जो मिलकर के आए होंगे, मतलब एक कंप्रोमाइज का रिजल्ट रहा होगा। किसका रिजल्ट हुए होंगे, कंप्रोमाइज का रिजल्ट हुए होंगे। कमिंग टुगेदर का मतलब क्या है, एक कंप्रोमाइज इनसे का साथ किया गया, कई देश मिलकर के बैठे होंगे, कई देश या कई स्टेट मिलकर के बैठे होंगे, उनके बीच में क्या हुआ होगा, एक ट्रीटी साइन हुई होगी। और उन्होंने मिलकर के क्या कहा कि हम क्या करते हैं, एक देश बनाते हैं। क्या करते हैं, एक देश बनाते हैं। तो वो रिजल्ट किसका होता है, कमिंग टुगेदर का। एग्जांपल क्या हमारे, यूएसए, और क्या हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये किसके एग्जांपल है हमारे,
कमिंग टुगेदर के हैं, और यूएसए से ही तैयार कर सकते हैं। यू से क्या हो गया यूएसए हो गया, एस से क्या हो गया स्विट्जरलैंड, और ए से क्या हो गया ऑस्ट्रेलिया। यूएसए में क्या है, इसकी ट्रिक भी है, यू से क्या हो गया यूएसए, एस से क्या हो गया स्विट्जरलैंड, ए से क्या हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो कमिंग टुगेदर की बात कर रहे थे, तो कमिंग टुगेदर क्या होगा, जो आए हुए होंगे एक कंप्रोमाइज का रिजल्ट होगा, ये किसका रिजल्ट होगा, कंप्रोमाइज का रिजल्ट होगा। जैसे अमेरिका में आज कितने देश हैं, 50 देश हैं। अगर अमेरिका में क्या है 50 देश कह रहे हैं, 50 स्टेट हैं, तो ये 50 स्टेट पहले क्या रहे होंगे, 50 स्टेट रहे होंगे, ये मिल करके 50 यानी कि कंट्रियां रही होंगी, ये मिल करके बनी होंगी वहां पे। इसलिए अमेरिका को क्या है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका कहा जाता है। तुम लोग क्या द यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका बोलते हो, द इंडिया इंडिया लगाते हो क्या कभी, क्यों, क्योंकि जो ग्रुप है ये, और ग्रुप में क्या कर सकते हैं, द का यूज कर सकते हैं, इसलिए अपने आगे द लगा लेता। तो क्या हो गया, यूएसए की बात कर रहा था, यूएसए क्या हो गया यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, मतलब क्या था, यूनाइट हुआ है, और किससे यूनाइट हुआ, इन 50 कंट्रियों से मिलकर के बना है ये। तो इसने क्या कर लिया, अपने आप को यूनाइट किया है। मतलब कहने का मतलब ये कि ये कंट्रियां चाहें तो इन फ्यूचर अलग भी हो सकती हैं, ये कंट्री अगर चाहेंगे तो इन फ्यूचर क्या हो सकती हैं, अलग भी हो सकती हैं। लेकिन होल्डिंग टुगेदर में ऐसा नहीं होता, याद रखना। होल्डिंग मतलब क्या, पकड़ कर रखना इन्हें, होल्ड मींस क्या, होल्ड करके रखना, यानी पकड़ के रखना। अगर कोई कंट्री चाहे होल्डिंग टुगेदर, जैसे इंडिया हो गया, अगर इंडिया का कोई स्टेट चाहे कि हम क्या करें, हमें अलग होना है, तो अलग नहीं हो सकता, किसी भी तरह से अलग नहीं हो सकता। वो क्या है, होल्डिंग टुगेदर है। अब तुम कहीं जा ही नहीं सकते, रहना ही रहना है हमारे साथ में। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं चलता। होल्ड कमिंग टुगेदर में अगर आए हुए हैं तो जा भी सकते हो, लेकिन होल्डिंग टुगेदर में क्या है, कोई ऐसे ट्रीटी साइन नहीं हुई, ये क्या है, आए हैं और आपको रहना ही पड़ेगा। तो ये होल्डिंग टुगेदर के एग्जांपल होते हैं, याद रखना। इंडिया हो गया हमारा, स्पेन हो गया और बेल्जियम हो गया, किसके एग्जांपल है, होल्डिंग टुगेदर के एग्जांपल है। इससे हमारा टॉपिक पूरा चैप्टर क्या होता है,